वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के खेल और युवा मामले विभाग में किस भारतीय पहलवान को उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बबीता फोगट। इंडियन रेसलर बबीता फोगट और कबड्डी प्लेयर कविता देवी को स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एडीबी फंडेड ₹1000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर फार्मर्स। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एडीबी वित्त पोषित 1000 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडेड 1000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट स्टेट के फल और सब्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करेगी और इस प्रोजेक्ट का नाम द महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट रखा गया है और ये अगले 6 साल तक महाराष्ट्र के सारे किसानों की मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया इनॉग्रेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन डैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ने डैश में एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है मॉरिशियस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्रवीण जगनॉथ ने मिलकर एक नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया मॉरिशियस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 30 जुलाई को। ये बिल्डिंग पहला बिल्डिंग है मॉरिशस में जिसे बनाने में इंडिया ने मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो कि इंडिया के एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में। अगला क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री। उन्नत भारत अभियान किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उन्नत भारत अभियान भारत के ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक प्रमुख अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वरुण श्रीधर। पेटीएम के इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए सहायक कंपनी पेटीएम मनी के न्यू सीईओ के रूप में वरुण श्रीधर जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव थे जिन्होंने पेटीएम के मैनेजमेंट में आए डिफरेंसेस के कारण रिजाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद करमवीर चक्र अवार्ड फ्रॉम यूएन एंड आई कॉन्गो। संयुक्त राष्ट्र और आई कॉन्गो से करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनील यादव एसएस। एसएस मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव एसएस को यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के द्वारा दिए जाने वाले ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के अंतर्गत करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन रेक्स कॉन्क्लेव द्वारा आईआईटी दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल साइंड एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इंडिया इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो जो कि गुजरात का इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट का एक अंतर्गत ब्यूरो है जिनका मकसद ये है कि राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्पीड अप करना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व व्हाट।
इंटरनेशनल टाइगर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29 जुलाई। हर साल 29 जुलाई को दुनिया भर में इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है और पिछले 2 साल की तरह इस साल भी ग्लोबल टाइगर डे का स्लोगन था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियाज फर्स्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल? भारत का पहला महानिदेशालय नागरिक उड्डयन अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की घोषणा के अनुसार डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा अप्रूव्ड बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इंडिया का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन चुका है। इन्हें रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज अ इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बैरोमीटर का नीचे जाना निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेनफॉल। बैरोमीटर का यूज़ प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। इसमें धीमी गिरावट आसपास के क्षेत्र में लो प्रेशर बनने और बारिश होने की संभावना को इंडिकेट करता है और अगर इसके रीडिंग में बहुत ही तेज़ गिरावट आए तो ये 5 या 6 घंटों के अंदर तूफान आने की संभावना को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बोट लोडेड विथ रॉक्स फ्लोट्स इन द मिडिल ऑफ अ स्विमिंग पूल। अ मैन इन द बोट थ्रोज द रॉक्स ओवरबोर्ड। द लेवल ऑफ द वाटर इन द पूल विल। चट्टानों से भरी एक नाव एक स्विमिंग पूल के बीच में तैरती है। नाव में एक आदमी चट्टानों को नाव से बाहर फेंक देता है। पूल में पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कम। कोई बोट के ऊपर पत्थर है और वो बोट स्विमिंग पूल के पानी के ऊपर तैर रहा है तो और अगर मान लीजिए उस पत्थर को हम लोग बोट से उतार कर पानी के नीचे फेंक देते हैं तो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि जो बोट और स्टोन का मास है, ठीक है, वो दोनों जब पानी के ऊपर एक साथ एक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ मास डिस्प्लेस होगा वाटर का। लेकिन जब वो हम लोग पत्थर को बोट से नीचे फेंक देते हैं तो इस पॉइंट पे सिर्फ मास पे नहीं रह जाता पत्थर के, उसके वॉल्यूम और डेंसिटी पे भी बात आ जाती है। और जैसा कि हम लोग को पता है पानी से ज़्यादा है मतलब पत्थर का जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है तो वो नीचे सिंक कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहा वो वॉल्यूम। तो उस हिसाब से जब पत्थर बोट से उतार के पानी पे फेंक दिया जाएगा तो यूज मेनली वॉल्यूम एक्ट करेगा और इस हिसाब से पानी का जो वॉल्यूम है मतलब वो जो लेवल है वो थोड़ा कम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? लोहे का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉट आयरन। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म रॉट आयरन होता है जिसमें सिर्फ 0.12 से लेकर 0.25% कार्बन की मात्रा होती है, इसीलिए सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किसको जोड़कर पानी की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा। स्पेलिंग क्या लिखा है ये मैंने? वाटर का जो हार्डनेस है वो डिजॉल्व मैग्नीशियम आयंस या फिर कैल्शियम आयंस के कारण होता है। तो इसे हम लोग अगर इसमें सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं वो अगर ऐड करेंगे तो ये जो हार्डनेस है वो चला जाएगा, या फिर अगर इसे हम लोग एक आयन एक्सचेंज कॉलम से पानी को पास करेंगे तो भी वाटर का जो हार्डनेस है वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ पर होता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के मौजूदगी के कारण टेम्पररी हार्डनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वॉज? वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन था या फिर वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन क्या था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। वैदिक आर्यन का मुख्य भोजन मिल्क और मिल्क से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन है, द साका एरा वॉज फाउंडेड बाई हुम। साका युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्का। शाका एरा का जो स्थापना है वो 78 एडी में कनिष्का के द्वारा किया गया था, जो एक कुषाण एम्पायर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धा गंगा। भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोदावरी इंडिया का दूसरा सबसे लंबा नदी है गंगा के बाद। अगला क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। भारत के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। ये इंडिया के मध्य से गुजरता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। अंडमान आइलैंड के सबसे करीबी जो विदेशी देश है वो है म्यांमार। इसी के साथ आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है एग्नेट। एग्नेट का मतलब होता है अ पर्सन डिसेंडेड फ्रॉम द सेम मेल एंसेस्टर एज अनदर स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड पर्सन, स्पेशली थ्रू द मेल लाइन। इसका इन शॉर्ट ये मतलब होता है कि कोई दूसरा दो व्यक्ति जिसका सेम पूर्वज हो, सेम मेल पूर्वज, तो वो दोनों एक दूसरे के एग्नेट हुए। तो इस वर्ड का हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ओनली टू अदर लिविंग एग्नेट्स ऑफ द फैमिली वेर एल्बर्ट एंड हिज इन्फेंट सन। परिवार के केवल दो अन्य जीवित लोग एल्बर्ट और उनके शिशु पुत्र सगोत्र थे। तो अब पिछले दिन का क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले दिन का क्वेश्चन था, विच एस्ट्रोनॉमर सजेस्टेड दैट द सन वाज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। किस खगोल विज्ञानी ने सुझाव दिया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में ये सुझाव दिया था कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, और इसके पहले ये माना जाता था कि पूरा जो यूनिवर्स है उसका सेंटर सन है, सब कुछ सन के इर्द गिर्द घूमता है। और अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे आकाश गंगा, हाँ यहाँ पर के पास होगा, मिल्की वे आकाश गंगा के पास कौन सी सबसे बड़ी स्पाइरल आकाश गंगा है? इसका आंसर आप लोग नीचे लिख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आए, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।